मेघा कौशिक और संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर संभाग का और संभाग की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी भारत दीक्षित। निजी स्कूलों की ओर से फीस को लेकर की जा रही मनमानी के विरोध में आज ऑल राजस्थान पेरेंट्स फोरम के पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। ऑल राजस्थान पेरेंट्स फोरम के पदाधिकारियों ने आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से उनसे आवास पर मुलाकात की। इसके बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को वार्ता के लिए निर्देश दिए। इसके बाद पेरेंट्स एसोसिएशन फोरम के सदस्य शिक्षा संकुल में वार्ता के लिए पहुंचे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी सहित शिक्षा विभाग के कई अधिकारी वार्ता में शामिल हुए। वार्ता के बाद ऑल राजस्थान पेरेंट्स फोरम के पदाधिकारी शिक्षा संकुल में हुई वार्ता से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए और इसके बाद पेरेंट्स फोरम के अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि वो फोरम के पदाधिकारियों के साथ आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पेरेंट्स फोरम और शिक्षा अधिकारियों के साथ हुई शिक्षा संकुल में वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा रही। अब लगता है आने वाले दिनों में अभिभावक संघ की तरह भी पेरेंट्स फोरम भी आंदोलन पर उतरेगा। आगे बढ़ते हैं और कोटा संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी भंवर एस चारण। कोरोना काल के चलते महीनों से बंद पड़ी कोटा में ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के संचालन को लेकर के अब आया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान आज फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बिरला ने कहा कि अब कोरोना अनलॉक के तहत जब देश में सब कुछ ही धीरे धीरे खुल रहा है तो फिर कोटा में ऑफलाइन कोचिंग को भी फिर से शुरू करने पर विचार किए जाने का वक्त अब आ गया है। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि जब कोचिंग स्टूडेंट से लेकर के कोचिंग संचालक और अभिभावक तक एक सुरक्षित कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए कोचिंग कक्षाएं संचालित करने के लिए तैयार है तो फिर सरकार को भी इसमें संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वो खुद भी इस बारे में राजस्थान सरकार से बातचीत करेंगे और क्योंकि कोटा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कोचिंग है और इसीलिए महीनों से बंद पड़े कोचिंग के पहिए को फिर से चलाने का वक्त आ गया है। गृहनगर कोटा के अपने 4 दिन के प्रवास के दौरान इससे पहले बिरला ने शक्तिनगर स्थित लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में आज सवेरे के बाद से ही लोगों से मुलाकात का सिलसिला जारी रखा। इस दौरान बिरला से कोटा और बूंदी के दर्जनों की तादाद में लोग मिले और अपनी जन समस्याओं को लोकसभा स्पीकर के सामने रखा। और अब बीकानेर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में 4 दिसंबर को गवर्नर कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे सामाजिक विज्ञान और विधि भवन का लोकार्पण। आज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में लगातार बेहतर काम का प्रयास हो रहा है। शोध के क्षेत्र में देश भर में सर्वाधिक संख्या में जो रिसर्च हुए हैं उनको अपलोड किया गया है। ये पहली यूनिवर्सिटी बनी है जिसने सबसे ज़्यादा जो थीसिस हैं वो अपलोड किए हैं। साथ ही साथ उनका कहना था कि समय पर एग्ज़ाम के रिजल्ट्स भी घोषित किए हैं। प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि गवर्नर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहेंगे। एक तरह से ई लोकार्पण होगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी बात है। गौरतलब है कि पहले एक बार कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया था और ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं राजभवन और मुख्यमंत्री हाउस में दूरियां हैं। अब इस कार्यक्रम में 4 दिसंबर को दोनों का साथ आना निश्चित तौर पर एक सकारात्मक संदेश भी देगा। और आगे जोधपुर संभाग का रुख करते हैं। यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी राजीव कौर। जोधपुर के रातराना पुलिस थाने में एक अनूठा मामला आया हुआ है जिसके चलते पुलिस भी हैरान और परेशान है। जी हाँ, रातराना क्षेत्र में रहने वाली समाज सेविका संगीता सुराना के घर पर 42 से अधिक कुत्ते के बच्चे होने की सूचना जब समाजसेवी अपर्णा बिस्सा और रीमा महसी को मिली तो उन्होंने पिछले सप्ताह पुलिस को इतला की। मौके पर पुलिस गई, 42 कुत्ते के बच्चों को वहाँ से लेकर के नगर निगम के कुत्ते के बारे में जमा करा दिए गए। उसके बाद में संगीता सुराना ने आरोप लगाते हुए जबरदस्ती कुत्ते के बच्चे ले जाने को लेकर अब जिद पर अड़ी है कि उन्हें कुत्ते के बच्चे वापस दिलाए जाएं। जबकि जिन्होंने शिकायत की उनका साफ तौर पर कहना है कि ये गैरकानूनी है, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ये गलत है। उनको इतना बेरहमी से एक साथ उन बच्चों को सबको नहीं रखा जा सकता। फिलहाल इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है। वहीं जिसने शिकायत की उसकी मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हुआ। आज डीसीपी धर्मेंद्र सिंह ने आदेश देकर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया और वहीं संगीता सुराना अनशन पर बैठी हुई थी। शाम को अनशन तो तोड़ दिया
लेकिन अभी भी पुलिस के लिए पहेली है कि नगर निगम के कुत्ते के बारे में जमा ये कुत्ते के बच्चे आखिर किस कानून के तहत संगीत सुरक्षा को दिलाए जाए। और समाज सेवी अपर्णा बेसा, रीमा मैसी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनको वहाँ से छोड़ा जाना उचित नहीं है, उनकी जान खतरे में है। अब पुलिस के लिए बड़ी पहेली है, रहस्य है और चुनौती भी कि आखिर इस मामले को कैसे निपटा जाए। और आगे अजमेर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी कौशल जैन। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में लापरवाही बेलगाम पर। ऑक्सीजन प्लांट पर तैनात हैं वार्ड बॉय, तो वहीं फायर फाइटिंग सिस्टम ने भी खोली अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल खुद बीमार है। बीमारी की वजह यहाँ के प्रबंधन की लापरवाही और मनमर्जी है। अस्पताल में हंगामे के दौर अनेक बार पेश हुए। संभाग स्तर के इस अस्पताल में लगे विशाल ऑक्सीजन प्लांट में कार्यरत कर्मचारी तकनीकी ज्ञान न रखते हुए सिर्फ वार्ड बॉय हैं, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल में लगा फायर फाइटिंग सिस्टम भी अव्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों के स्थान पर अस्पताल के वार्ड बॉय और आग लगने पर बुझाने के लिए लगाया गया संयंत्र खामोश है। ऐसे हालात लापरवाही और मनमर्जी की पराकाष्ठा का ही प्रतिबिंब है। अस्पताल की अव्यवस्थाओं का आईना दिखाते हुए हालात बता रहे हैं कि अब जनता के साथ साथ अस्पताल की लापरवाही पर भी लगाम जरूरी है। और आगे भरतपुर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के बाल संप्रेषण गृह में बाल अपचारियों के द्वारा शराब पार्टी करने के मामले में राज्य सरकार की ओर से भेजी गई टीम ने किया दौरे के दौरान मिले कई मादक पदार्थ और मोबाइल। राजकीय बाल संप्रेषण गृह में आवासीय बाल अपचारियों के द्वारा शराब पार्टी एवं मादक पदार्थों के सेवन की वीडियो वायरल होने के बाद आज राज्य सरकार हरकत में आई, जिसके बाद बाल अधिकारिता विभाग के आयुक्त महेश शर्मा ने पूरी टीम के साथ बाल संप्रेषण गृह का दौरा किया, जिस दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई और मौके से मोबाइल व मादक पदार्थ भी बरामद किए गए। वहीं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। जिला कलेक्टर नथमा डिटेल से बीसी के जरिए जानकारी ली। इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि बाल संप्रेषण गृह के केयर टेकर, प्लेसमेंट एजेंसी अथवा सेवा प्रदाता के माध्यम से लगे कार्मिकों के विरुद्ध तथा घटना में संलिप्त बालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर नथमा डिटेल ने एडीएम के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि इस पूरे पहलू की जांच की जा रही है कि बाल संप्रेषण गृह के अंदर शराब कैसे पहुंची। वहीं दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। और उदयपुर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी अनुपम दीक्षित। बांसवाड़ा जिला और शहर इन दिनों चोरों का गढ़ बनता जा रहा है। बीते एक माह में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल चोरी हुआ है। सबसे खास बात यह है कि आज भी 20 लाख रुपए से ज्यादा की बड़ी चोरी हुई है। बांसवाड़ा शहर में चोरियों की बात करें तो बीते 3 दिन में 40 लाख से ज्यादा का माल चोरी हुआ है। अगर आज की बात करें तो आज अगरपुरा स्थित महिपाल सिंह राव के मकान से चोरी हो गई, जिसमें उनकी पत्नी का 5 तोले का हार, चूड़ी 8 तोले की, झुमके 6 तोले के, बेटी की चैन 2 तोले की, बेटी की चूड़ियाँ 4 तोले की, कान के 3 तोले के, ब्रेसलेट 2 तोले का, अंगूठी 1.5 तोले की व लगभग 1 किलो चांदी। वहीं इससे एक दिन पूर्व की बात करें तो राती तलाई गली नंबर 1 से के एक घर से करीब 10 लाख रुपए के जेवर और 5.5 लाख रुपए नकदी चोरी हुई थी। और सबसे खास बात है कि इस परिवार में शादी थी, इसलिए शादी की तैयारियों के लिए लोग दूसरी जगह गए थे। इस तरह लगातार शहर में चोरियां होती जा रही हैं। इससे पूर्व शुक्रवार को भी 4 लाख रुपए के जेवर से भरा हुआ बैग लेकर एक बदमाश फरार हो गया था। यह शहर की हारमोनी गार्डन की घटना है। ऐसे में लोग परेशान हैं। वहीं पुलिस ने एक अपील जारी की है लोगों से और कहा है कि वे अपने मकानों को, घरों को सूना नहीं छोड़े। इसके पीछे एक तर्क यह भी दिया जा रहा है, कोरोना काल में लोगों का रोजगार लुट गया है, खत्म हो गया है, ऐसे में वे चोरियां करने पर उतारू हो गए हैं। कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बांसवाड़ा जिले में एक के बाद एक चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा खास बात यह है
कि जो चोर हैं वे सूने मकानों को निशाना बनाते हैं। बीते एक माह में कई ऐसे मामले आए जिनमें घरों में चोरियां हुई हैं। वहीं एक मामला ऐसा भी आया जिसमें वाटिका में शादी के दौरान ही चोर पूरा माल लेकर साफ हो गए। और ऐसे में पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, यानी उस अपेक्षा में खुलासे नहीं हो रहे जिस तरह से लगातार चोरियां होती जा रही हैं। आज भी बांसवाड़ा शहर के अगरपुरा क्षेत्र में चोरी हुई। जिस मकान में चोरी हुई वो महपीर सिंह राव का मकान था और राव अब देव दिवाली मनाने के लिए अपने परिवार सहित अपने गांव गए थे। लौटकर आए तो पता चला चोरी हो गई। उनके घर से 31 तोला सोना, लगभग 1 किलो चांदी, 85,000 रुपये व अन्य सामान चोरी हुआ है। और 2 दिन पूर्व भी शहर में इसी तरह एक बड़ी चोरी हुई थी जिसमें लगभग 20 लाख रुपए का माल गया था। यानी 2-3 दिन में 2 बड़ी चोरियों में 40 लाख से ज़्यादा का माल गया है। और ऐसे ही हालात जिले के हैं। जिले में भी एक के बाद एक चोरियां हो रही हैं, जबकि पुलिस लगातार खुलासा करने में पिछड़ती जा रही है। ऐसे में लोगों का विश्वास पुलिस पर से उठता जा रहा है। समय रहते अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो निश्चित मानकर चलिए कि पुलिस के लिए यह अच्छा नहीं होगा और चोरियां लगातार बढ़ती जाएंगी।